और अब आज की खास पेशकश जाकिर नायक की पोल खोल। लेकिन इस शो में हम बात करेंगे जाकिर नायक की पोल खोल की। जाकिर अक्सर अपने मंच से भाषण के दौरान हिंदू धर्म से जुड़े बड़े बड़े दावे करते हैं। इन्हीं दावों की पड़ताल आज आप देखेंगे। जाकिर से अगर कोई वेद और गीता पर सवाल पूछता है तो जाकिर पेज नंबर और श्लोक नंबर तक गिना देते हैं। If you read Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6, Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7, talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9. इन दावों पर मंच पर तो जाकिर को कोई चुनौती नहीं मिली, लेकिन क्या वाकई जाकिर के दावे सच्चे हैं? एबीपी न्यूज आज जाकिर के इन्हीं दावों की करेगा पड़ताल। हिंदू धर्म के बड़े विद्वान और जानकार देंगे जाकिर के दावों का जवाब। कितना सच्चा है जाकिर नायक का दावा? आज होगी जाकिर नायक की पोल खोल। जाकिर नायक अपने भाषणों में हिंदू धर्म को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। इन्हीं में से एक दावा है कल्कि अवतार को लेकर। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कलयुग में भगवान का अवतार होगा, लेकिन जाकिर नायक दावा करते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में जिस कल्कि अवतार का जिक्र है वो दरअसल पैगंबर मोहम्मद ही थे। सुनिए जाकिर के इस दावे पर क्या है हिंदू धर्म के जानकारों का जवाब। आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा धर्मस्य यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर। आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल्कि अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल्कि अवतार में मानना ही पड़ेगा। फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल्कि अवतार तो आने वाला है। मानते कल्कि अवतार में आने वाला है, आ चुका है। और उसमें लिखा था कल्कि अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल्कि अवतार चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल्कि अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे। वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी मौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गारे हिरा में। फिर वो करेंगे हिजरत, नॉर्थ की तरफ फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मानते क्या इस कल्कि अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? इसके बाद विष्णु याग को इन्होंने शब्द गलत किया है। विष्णु याग माने ये वो उनका अल्लाह ताला का बाप ये हो करके जिस तरह से इन्होंने जो बात शब्द कही है वो गलत। विष्णु याग का मतलब होता है जो अच्छी तरंगों से उत्पन्न होने वाला। जैसे आप देखिए समुद्र में जब मंथन हुआ, मंथन होने के लिए भगवान विष्णु ने अपने शेषनाग को दिया और कूर्माचल को जो मंद्राचल बनाया, तो उसमें जहर भी उत्पन्न हुआ और उसमें अमृत भी उत्पन्न हुआ। तो हमारे विष्णु याग का ही इन्होंने गलत अर्थ ले लिया कि ये कलिक का उनका ये होगा, उनका वो होगा। ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि जो मोहम्मद है वो आखिरी कलयुग के अवतार के रूप में है। तो हमारे यहाँ जहाँ तक पुराणों का प्रश्न है, पुराणों में है कि संबलपुर ग्रामे कल्कि ग्रामे, संबल में कल्कि
के रूप में परमात्मा के अवतार का है। और वो स्थान जाकिर नाइक अरब में बोल रहा था कि अमी मतलब अमीर घर में पैदा होंगे। हमारे यहाँ जहाँ तक पुराणों का है तो संबल 3 जगह है, उड़ीसा, गुजरात और यूपी के मुरादाबाद, अब तो जिला हो गया। 3 जगह संबल का जिक्र आता है। और कलयुग के अंत में अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चब्बे, कलयुग का आधार 4,32,000 वर्ष का है। और अभी कलयुग लगभग 5600-5700 वर्ष व्यतीत हुआ है। अभी एक चरण भी कलयुग का पूरा नहीं हुआ। तो ये जो जाकिर नाइक का कथन कि मोहम्मद ही कल की अवतार है, ये गलत है, मिथ्या है और भ्रांत करने वाला है, जो शास्त्रों से अनभिज्ञ है। भारत खंड में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। वह अयोध्या के इर्द गिर्द होगा, भगवान राम के जन्मभूमि के इर्द गिर्द होगा। हाथ में तलवार लिए हुए जो कल्कि का अवतार होगा, वह पाप को नष्ट करने के लिए होगा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि अवतार। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कुछ भी बोल रहे हैं वह बिल्कुल भ्रम, मिथ्या और पब्लिक को गुमराह करने वाली बात। In one of the Puranas in India, Bhavishya Purana, it is also mentioned that Mahamud, Paigambar Muhammad, will be born in the Middle East and he would cleanse the people of corruption and bad habits there, and he will bring a new wave of devotion. This is mentioned thousands of years ago in the Hindu texts. In a Purana. Most of the religions that came before Islam prophesied about coming of the last and final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I've given a talk on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the various world religious scriptures. Besides Christianity, you also find in Judaism about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18 about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. That's the Old Testament. In the New Testament, Christianity is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. There are many verses in the Old Testament and the New Testament prophesying about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read Bhavishya Purana, it's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, which speaks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27, talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the Malacha. He is mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. He is also mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse 1 to 14, which is called as Kuntap Suktas. Kuntap means hiding. It speaks about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he will be the praiseworthy, he will have 60,000 enemies, etc. He is also mentioned in Rig Ved, book number 1, chapter number 53, verse number 9. He is mentioned as Ahmad, which means one who praises, in Uttar Chik, mantra number 1500. It's mentioned in Indra, chapter number 2, verse number 152. Yajurved, chapter number 31, verse number 18. He is also mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, verse number 1 to 14. He is called as Narashansa. Nar means man, person. Shansa means coming from Prashansa, praiseworthy. A man who's praiseworthy. If you translate Narashansa, man who's praiseworthy, into Arabic, it means Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is prophesied as Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Rig Ved, book number 1, hymn number 13, verse number 3. In Rig Ved, book number 10, hymn number 64, verse number 3. He's mentioned Rig Ved, book number 2, hymn number 3, verse number 5. Rig Ved, book number 5, hymn number 5, verse number 2. He's also mentioned Yajurved, chapter number 20, verse 37. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. I can go on and on and on, mentioning only the references of Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Hindu scriptures. Due to limitation of time, I will just touch on one prophecy a little bit in more detail. He's been prophesied as the Kalki Avatar.
You know, when you read the Kalki Purana, book number 2, verse number 5, 7, 9, 11, 14, he is prophesied as the Kalki Avatar. And it's mentioned there that his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate to Arabic, it's Abdullah. The father of the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was Abdullah. His mother's name will be Sumati. Sumati means serenity, peaceful. If you translate Arabic, it means Amina. The name of the mother of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was Amina. It says he will be born in a city by the name Sambala. Sambala means a place of peace and serenity. That is Makkah. He'll be born in the house of the chief of the village of Sambala. He was born in the house of Quraysh. It says he will be born on the 12th. If you clap at every point, it will go on for hundreds of claps. MashaAllah. He will be born on the 12th month of Madhav. That's the 12th Rabi Awwal. It says that he will be a teacher for the whole of humanity. And we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was sent to the mercy of the whole of humanity. It says he'll get the first revelation in a cave known as Gare Hira. It says he will migrate northwards and come back. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam went from Makkah to Medina northwards and came back. It says that he'll be given 8 supernal qualities. It says that he'll have 4 companions, talking about the first 4 Khulfa Rashidin. It says that he'll be helped with the angels in the battlefield. We know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam held in the battle of Badr with angels. I can go on and on talking only about the prophecy of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So if you're a Hindu, and if you believe in the Hindu scriptures, you also have to believe the last and final avatar, the last and final messenger in Hinduism is Prophet Muhammad, peace be upon him. However, Doctor, according to Hinduism, the Kalki avatar is still being awaited. So are you, is it that we are just not aware about it? You said the Kalki avatar is yet awaited. If you have not recognized the Kalki avatar, you are to blame, not me. I have given you so many similarities. Now you have to disprove it. You say, my scripture says Vishnu Yas, father's name. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's father's name was not Vishnu Yas. You have to disprove me. Now this has been done by Pandits of Hinduism. Hindu scholars have also written this. Now the Hindu scholars are preventing the truth from you. They are hiding the truth from you. You as a logical girl, as intelligent girl who's working in a high post, it's your duty to realize that if your priests are hiding the truth from you, we can have a debate with your priest. You can call the doctors of divinity. You know, I have had dialogues with Pandits. You know, one of the very famous is Sri Ravi Shankar. He never disagreed. He agreed. He agreed with what I said about oneness of Almighty God, has got no images. He believed in Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He did not accept that's a different thing because he will lose his following. Therefore, sister, do you have a following? So you have no fear to lose the following. So when I've given you so many references with giving quotations, I'm not pulling a fast one. You can very well go and check and verify. But after you verify, do you accept in the last and final messenger? Do you? Yes. So do you believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? MashaAllah. Do you believe that there's one God? Yes, I do. Do you believe Almighty God has got no images? Yes, I do. So you believe there's God and he has no images? Yes. And do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I do. Then you're a Muslim, sister. What you said is the Shahada in English. Do you want to repeat in Arabic if you want, sister? What you said is in English, that there's no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger. Would you like to repeat in Arabic, sister? I do. Okay, I'll just repeat it and you have to continue, sister. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu ablu wa rasuluhu. wa rasuluhu. MashaAllah, sister. May Allah
MashaAllah, sister, may Allah reward you. You have joined a family of religion of peace of more than 1.3 to 1.5 billion. May Allah reward you and may Allah grant you Jannah, inshallah. And believe me, sister, it requires guts. I feel that, MashaAllah, I really admire your guts more than Shri Ravi Shankar, MashaAllah. And I pray that may He give you hidayah and may He guide you, inshallah. And sister, if you have any questions, any queries, there are local organizations in Dubai who can surely clarify your misconceptions. To understand Islam, look at the Quran and the Sahih Hadith. They are the best guides. If you have any queries, you can even write to the email at islam@irf.net. It's my pleasure to reply. And do pray for me also, sister. अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो